हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि साइन का और कोस टेन वगैरह जितना भी है उसका जो वैल्यू है उसको याद कैसे करेंगे। जो भी हमारा ये जो टेबल है इसको याद कैसे करना है, इसका ट्रिक देखेंगे आज। ठीक है, तो देखो साइन थीटा के लिए क्या है, बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखो। साइन थीटा तुरंत याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। सिंबल भी दिखा रखा है कि बिलो नीचे देखना है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसका पोजीशन याद रखो, एक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये है फिफ्थ पोजीशन। ये पोजीशन लिख रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री, जीरो के लिए सिर्फ 0 लिख देता हूँ। ठीक है, 0 डिग्री के लिए साइन के बारे में ही बात हो रही है ओनली। तो 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री पास जाओ। 0 डिग्री के नीचे कितना, बिलो कितना फिंगर है, एक भी फिंगर नहीं है। तो 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका 0 का 0 ही निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। अब अगला है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के पास जाओ, सेकेंड पोजीशन पर है। इसके नीचे कितना उंगली है, एक उंगल। तो 1 फिंगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 फिंगर अपॉन 2। एक का वर्गमूल एक ही होता है, डिवाइडेड बाई 2। 45 के पास जाओ, 45 डिग्री बीचों बीच होता है एकदम, इसके ऊपर भी 2 नीचे भी 2 होता है। तो बिलो देखो, एक दो, एक दो, 2 फिंगर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिंगर डिवाइडेड बाई 2। रूट 2, ये 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है ना। तो एक रूट गया यहाँ से, तो 1/√2। अब 60 पर, 60 है फोर्थ पोजीशन पर। फोर्थ के नीचे कितना होगा, 3 फिंगर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो √3/2। अब जाओ फिफ्थ पोजीशन पर। फिफ्थ है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री पर फिफ्थ पोजीशन पर है, उसके नीचे कितना फिंगर है, 4 फिंगर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 का वर्गमूल होता है 2/2 बराबर 1। ये कैंसिल आउट हो गया। तो हो गया ना आसानी से ये कि साइन साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक है, ये सब साइन है, साइन लिखा नहीं है, ये सब यहाँ पर साइन है। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30, 45, 60, 90। अब इसी तरह से कोस का देखते हैं। कोस में क्या होता है, इसमें वो बिलो था, ये अब हो जाता है। या हम लोग इससे भी, इस वाले वैल्यू को भी इस वैल्यू से हम लोग याद कर सकते हैं, जो आगे मैं समझाऊंगा। जैसे कि कोस का जो वैल्यू होता है, बस जो साइन का है ना उसी का वैल्यू को पलट देते हैं, तो बस रिवर्स कर देते हैं। तो ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। 90 को 0 की जगह, 60 को 30 की जगह, 45 को 45 की जगह, 30 को 60 की जगह, 0 को 90 की जगह। ठीक है, अभी उसको समझेंगे। फिलहाल इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री 0 के अबव। ये फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकेंड था, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। 0 डिग्री का निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है अबव, है ना। तो अबव 4 फिंगर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 फिंगर डिवाइड बाई 2। 4 का वर्गमूल 2/2 बराबर 1 कट के। उसी तरह से 30 डिग्री के लिए, 30 के ऊपर 30 डिग्री सेकेंड पोजीशन पर है, तो फिंगर हाथ में 5 ही उंगली होते हैं ना। तो ये 30 डिग्री के ऊपर 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो √3/2 ही रह जाएगा। अब 45 डिग्री, इसके ऊपर सेकेंड थर्ड पोजीशन पर, इसके ऊपर कितना फिंगर, 2 फिंगर, तो √2/2। तो एक √2 से ये 2 कट जाएगा, तो एक √2 बच जाएगा पिछले वाले की तरह, 1/√2। 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए देखो उसके 60 डिग्री है फोर्थ पोजीशन पर, 60 डिग्री है फोर्थ पोजीशन पर। तो एक फिंगर है ऊपर इसके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एक का वर्गमूल 1/2। तो अब इस तरह से 90 बच गया। तो कोस 90 डिग्री, 90 के ऊपर कुछ है फिंगर नहीं है। तो आप कोई ऋतिक रोशन हो अलग बात है, नॉर्मली 5 फिंगर है ना, तो उस हिसाब से। नहीं तो कोई बोलेगा कि मतलब मेरे ऊपर है एक उंगल, तो 5 उंगली होते हैं नॉर्मली, है ना। तो कोस 90 डिग्री,
कोस 90 डिग्री के ऊपर है 0 फिंगर, स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 0। तो आ गया कोस का मान, कोस 0 पर 0, 30 पर रूट 3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0। अब 10 के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे 10 होता है, मैं रिकमेंड करूँगा 10 को याद करने के लिए। हालांकि 10 थीटा को ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। 10 थीटा बराबर होता है ना, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 10 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो 0। एक ये भी तरीका है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसी तरह से 10 30 का निकाल लेंगे, 45 60 90 सबका निकाल लेंगे, ठीक है। बस मैं 10 30 डिग्री का मान याद रखने कहता हूँ। 10 30 डिग्री का मान याद रखना। कैसे आता है 10 30 डिग्री का मान? देखो, साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, और कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। इसको सोल्व करेंगे, इसका हर और इसका हर दोनों का सेम, तो हर कट जाएगा, तो क्या जाएगा 1/√3। तो बस 10 में 30 डिग्री का मान याद रखो। 10 30 बराबर 1/√3। ये 1/√3 जो है 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, बस इसी से आता है। ऊपर का लिख लो, अंश को लिख लो यहाँ, हर को लिख दो यहाँ, भूलोगे नहीं कभी, याद रह जाएगा। 30 का मान याद रहेगा, 45 के लिए इसको आगे शिफ्ट कर दो और 60 के लिए इसको आगे शिफ्ट कर दो। और 90 डिग्री के केस में क्या होगा, 10 90 डिग्री, देखो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, कोस 90 डिग्री 0। और हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर 0 से भाग लगाते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन कोस और 10 हम लोग तीनों पर लिए। एक बार टेबल देख लेते हैं। इसी के मान को मैंने सजा के लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और कोस का भी लिख दिया है। और एक बार तुम नोटिस करो तो ये जो 1 है ये यहाँ गया कोस 0 में, ये 1/2 है, ये सॉरी इसका साइन का 1 जो है ये यहाँ गया। कोस का √3/2 यहाँ है, तो ये यहाँ आ गया। कोस 60 का यहाँ आ गया। 45 का यहीं पर रह जाएगा। 30 का बस ऑर्डर चेंज हो रहा है। 0 का इधर, बस मान लो ऐसे ऐसे घुमा दिया इसको पूरी पकड़ के, ऐसे घुमा दिया इसको पूरी तरह से, ठीक है। 10 भी निकल गया, साइन कोस 10 निकल गया। और हम लोग पहले से जानते हैं कोट सेक कोसेक एक दूसरे, ये 10 कोट का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, और साइन कोसेक का उल्टा होता है। बस 0 को पलटाओगे तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। 1/2 को पलटाओगे 2/1 हो जाएगा, तो 2। 1/√2 को पलटाओगे √2/1 हो जाएगा, तो √2। √3/2 को पलटाओगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये कोसेक का बता रहा हूँ ना। साइन 90 डिग्री 1 को, साइन 90 डिग्री को पलटाओगे मतलब कि 1 को पलटाओगे तो 1/1 1 ही रह जाएगा, है ना। उसी तरह से 10 का उल्टा कोट होता है ना, जैसे कोट एक दूसरे का उल्टा आता है। तो 0 को पलटाओगे तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 को पलटाओगे तो √3/1 मतलब √3। 1 को पलटाओगे तो 1, ये √3 है, इसको पलटेंगे तो 1/√3 1 है ना, 1/√3। ये नॉट डिफाइंड, ये 1/0 था तो ये 0 पर 1 नीचे, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेक को देख लो, सेक कोस 0 पर 1 होता है, तो 1 को पलटाओगे तो 1 ही रह जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पे 2/√3 है, ये √3/2 था, इसी को पलट के लिखे 2/√3। यहाँ √2 पलट के लिखें, इसको 1/2 को पलट के लिखें 2/1, तो 2। ये था 0, इसको पलटेंगे तो 1/0 आ जाएगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। एक दो बार इसको लिखना, बस अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।